हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था सीक्वल कमांड्स के बारे में और उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस की थी डीडीएल कमांड्स, जिसमें आपका क्रिएट, ऑल्टर और आपका ड्रॉप और ट्रंकेट था। आज हम पढ़ेंगे डीएमएल कमांड्स के बारे में। डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं और उन्हें आप किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका सिंटेक्स क्या होता है। तो आइए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके है डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको उसके नाम से ही पता हो रहा होगा, इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। ये आपके डेटा को चेंज करने में काम आती है। आपको अगर डेटा में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है या डिलीट करना है या उसमें किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट करना है, अपडेट करना है, तो आप डीएमएल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। उसके क्या क्या आपके कमांड्स हैं। फर्स्ट कमांड है उसकी आपकी इंसर्ट, जो आपकी ऑलरेडी आपके पास टेबल बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर अगर आपको कोई रो को इंसर्ट करना है तो उस लिए आप इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी रो इन अ टेबल देन यू कैन यूज़ इंसर्ट कमांड। इसका एक सिंटेक्स है इस तरह से: इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पर आपके और भी कॉलम्स जितने भी हैं वो आ सकते हैं। वैल्यूज़ वैल्यू 1 वैल्यू 2 डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि हमें सपोज कॉलम 1 है, कॉलम 2 है या कॉलम 3 है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज़ ऐड ऑन करनी है तो हम वो कॉलम यहाँ कॉलम नेम डालेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और वैल्यू 1 वैल्यू 2। यानी कि हमें कॉलम 1 में ये वाली वैल्यू डालनी है, कॉलम 2 में हमें ये वाली वैल्यू डालनी है। और अगर सपोज आपको टेबल की हर एक कॉलम में, सारे कॉलम्स में आपको वैल्यू डालनी है, देन यू डोंट नीड टू पुट कॉलम नेम्स हियर। यहाँ आपको फिर कॉलम नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेबल नाम दीजिए और यहाँ पर आप वैल्यूज़ डाल दीजिए। यहाँ आप डालेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, जितनी भी उसमें कॉलम्स हैं उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप डाल देंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? इंसर्ट इनटू, ये हमारे टेबल का नेम है एम्प्लॉई और ये हमारे उसके कॉलम्स हैं एम्प्लॉई टेबल के। नेम एंड एज, जहाँ पर हमने वैल्यूज़ डाली हैं ABC, नेम विल बी द ABC एंड एज विल बी 60। तो अगर आपका टेबल बनी हुई है ऑलरेडी और उसमें आपने एक आपकी एम्प्लॉय नाम से टेबल बनी हुई है, उसमें आपके 4 से 5 कॉलम हैं, उनमें से 2 कॉलम आपके हैं नेम और एज, तो आपने उनमें वैल्यूज़ डाल दी है ABC और 60। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिंटेक्स पे, यानी कि नेक्स्ट कमांड पे, दैट इज अपडेट। अपडेट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। जो भी आपके रिकॉर्ड्स यानी कि रोज पहले से ही आपके मेंशन हैं, लिखे हुए हैं टेबल के अंदर, उन्हें चेंज करने में आप अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है या उन्हें चेंज करना है तो आप अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। उसका सिंटेक्स है आपका अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू 2 वेयर कंडीशन। यानी कि यहाँ पर आपका आएगा टेबल का नाम, यानी कि आपको इस वाली टेबल में अपडेट करना है। सबसे पहले आप टेबल को रीड करेंगे, उसके बाद सेट करेंगे, यानी कि आप वहाँ पर वैल्यूज़ डालेंगे। कॉलम 1 को वैल्यू 1 दे देंगे, कॉलम 2 को वैल्यू 2 दे देंगे। जहाँ पर आपकी कंडीशन, ये आपने एक कंडीशन लगाई है। जो अगर आपको सीक्वल में एसक्यूएल में अपनी कंडीशंस लगानी होती हैं तो हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं और उसके बाद अपनी कंडीशन लिख देते हैं। यानी कि अगर आपको सपोज लगानी है कि कॉलम 1 में मोर देन 100 जहाँ लिखा होगा, अगर कोई भी आपकी डिजिट्स हैं, अगर सपोज कॉलम 1 इंटीजर का है, उसमें अगर ग्रेटर देन 100 वैल्यू है तो आपकी वैल्यू सेट हो जानी चाहिए। तो कंडीशन आप डाल सकते हो कॉलम 1 इज़ ग्रेटर देन 100। तो ये आपका इस तरह से सिंटेक्स, हम यहाँ पर हमने एक आपको एग्जाम्पल दिखाया है, ये मैंने आपको। अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाऊं, सो दिस इज़ लाइक दिस: अपडेट एम्प्लॉय, यानी कि मेरी एक टेबल थी एम्प्लॉय, मैंने उसमें अपडेट कमांड लगाई, सेट किया, नेम को कर दिया ABC सेट, सिटी को कर दिया लखनऊ सेट। और कहाँ पर करा है, मतलब मुझे जो चेंजेस लाने हैं अपने टेबल के अंदर, ऑब्वियसली अगर अपडेट का मतलब तो आपका मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि मेरे पास पहले से एक टेबल बनी हुई थी बट मुझे वहाँ पर नेम में ABC देना है, सिटी में लखनऊ, बट कहाँ दूंगी? वहाँ पर जहाँ मेरा एम्प्लॉय ID 101 है।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि जहाँ मेरी एम्प्लॉय आईडी 101 है वहाँ मैं नेम को ABC सेट कर दूंगी और सिटी को लखनऊ सेट कर दूंगी। अगर वहाँ पर पहले से कुछ और मेंशन था तो उनको रिप्लेस करके ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, दैट इज डिलीट। डिलीट इज यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। यानी कि आपके टेबल के अंदर पहले से जो भी कोई रिकॉर्ड्स मेंशन है तो उन्हें डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड्स का, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। हमने लास्ट क्लास में अपनी यानी कि लास्ट वीडियो में हमने ट्रंकेट और ड्रॉप के बारे में पढ़ा था, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिलीट के बारे में। डिलीट इज यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। ये केवल रोज को डिलीट करने में काम आता है, ना कि पूरी टेबल को और ना ही पूरी स्कीमा को, तो टेबल स्कीमा को। इसलिए डिलीट का हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में। ये इसका सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यानी कि मुझे यहाँ पर मैंने टेबल का नेम दिया और मैंने कंडीशन डाल दी कहाँ से मुझे डिलीट करना है। यानी कि मुझे इस टेबल से डिलीट करना है, लेकिन मैंने कंडीशन बताई, वो वाला पार्ट हमारा फिर डिलीट हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल में से डिलीट करना है। कहाँ कौन कौन सी रोज डिलीट करनी है? जहाँ पर मेरा नेम जो है वो ABC है। वेयर नेम इज इक्वल्स टू ABC, नेम विल बी द कॉलम इक्वल्स टू ABC। तो मेरा वो वाला रिकॉर्ड आपका जहाँ पर भी नेम ABC होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट लैंग्वेज पे, दैट इज द DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो data control language is used to set permissions on the table. This command is responsible for the security of database. इसका बेसिकली मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे टेबल पे कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल ना आए, या फिर मुझे अपने टेबल को सिक्योर करना है कि कोई भी बाहर से आके मेरे टेबल में छेड़खानी ना करे, मेरे डेटाबेस में छेड़खानी ना करे, तो इसलिए हम लोग परमिशंस का यूज़ करते हैं वहाँ पर, जिससे हमें पता होता है कि इन नंबर ऑफ़ आईडीज़ को हमने परमिशन दी है अपने डेटाबेस में एंटर करने की, उसमें एडिशन करने की, एडिटिंग करने की या कुछ और करने की। तो उसके लिए हम लोग DCL लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल से आपको पता चल रहा होगा कि डेटा को एडमिन कौन कर रहा है। यानी कि आपने इस जो भी पर्टिकुलर पीपल हैं उन्हें आपने इस डेटा का कंट्रोल दिया है, यानी कि इस पर आपने काम करने के लिए परमिशन दी है या नहीं दी है, तो वो होता है आपका DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसके लिए आपकी दो कमांड्स यूज़ होती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। तो ग्रांट आपका क्या होता है? ग्रांट का मतलब होता है आपका जहाँ पर भी आप एक्सेस जो है अपने डेटाबेस की यूज़र को प्रोवाइड करा देते हो। यानी कि आपका जो यूज़र है वो डेटाबेस में एंटर कर सकता है, उसे देख सकता है, उसमें काम कर सकता है। सो इट इज़ यूज टू गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस। इसका आपका सिंटेक्स क्या है? आप ग्रांट देंगे, आपको जो भी कमांड देनी है, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, आप कोई भी कमांड दे सकते हैं। यानी कि सिलेक्ट का मतलब वो केवल फेच आउट कर सकता है डेटा, अपडेट का मतलब वो उसमें एडिटिंग भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, डिलीट का मतलब वो डिलीट कर सकता है। तीनों देंगे तो यानी कि वो तीनों क्वेरीज पे रन कर सकता है। ऑन टेबल 1, यहाँ आपने टेबल का नाम दे दिया। 2, यूज़र 1 एंड यूज़र 2, यहाँ आपने यूज़र की आईडीज दे दी। यानी कि आपने इस यूज़र आईडी को भी अपने एक्सेस डेटाबेस की एक्सेस दी है, इस यूज़र को भी दी है। अगर आपके और भी यूज़र्स हैं तो आप उसी तरह से दे सकते हैं। ये आता है आपका सेकंड कमांड, आती है आपकी रिवोक, जिसका मतलब है कि आपकी जितनी भी यूज़र के पास एक्सेस है आप उसे वापस ले लेते हैं। यानी कि आप उसे मना कर देते हैं, आप आगे इस डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते, या आप उसकी एक्सेस को छीन लेते हैं। सो दैट इज नोन एज रिवोक्स द गिवन एक्सेस टू द यूज़र। इसका भी सिंटेक्स सेम ही है, बस ग्रांट की जगह आपका रिवोक यूज होगा। रिवोक, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट ऑन टेबल 1 फ्रॉम यूज़र 1 एंड यूज़र 2। टेबल 1 इज इट शुड बी द टेबल नेम। यहाँ पर आपकी यूज़र्स की आईडीज आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे किस यूज़र को डेटाबेस में काम करने की परमिशन है और किसको नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में, जो हमारी थोड़ी सी कमांड्स और रह गई हैं, और हम लोग पढ़ेंगे SQL में ऑपरेटर्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।